हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस कैप्ट इन ए कैलोरी मीटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें हीट रिक्वायर्ड बताना है। किसके लिए हीट रिक्वायर्ड बताना है? एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, एक 3 kg ऑफ आइस है जो कि इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एक 3 kg आइस का टुकड़ा। तो इसे जो है हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है। स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? तो देखो जैसे यहाँ 3 kg का एक आइस का टुकड़ा है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? स्टीम में कन्वर्ट करना है। इसे स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसे कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितना हीट रिक्वायर्ड है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसे हीट प्रोवाइड करेंगे। तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो हल्के हल्के करके इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा एंड फाइनली एक टाइम के बाद इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो वही जो टोटल हीट हम जो इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जो हीट एब्जॉर्व कर रहा है, कितना हीट ये एब्जॉर्व करेगा, यही हमें बताना है, जिसे हम हीट रिक्वायर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये आपका ये 3 kg का आइस का टुकड़ा है, इसका टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसे Q1 हीट प्रोवाइड कराया। अब जब हम इसे Q1 हीट प्रोवाइड कराएंगे तो इसका जो टेम्परेचर जो हुआ वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मैंने यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया? मैंने टेम्परेचर इसलिए लिया 0 डिग्री सेल्सियस क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारा जो आइस होता है वो मेल्ट होना शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, वो हीट एब्जॉर्व करेगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा, फिर वो मेल्टिंग की स्टेट में जाएगा, मतलब मेल्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में अभी वो स्टार्टिंग में आइस में की ही स्टेट में रहता है। यहाँ पे भी आइस है, यहाँ पे भी आइस है। ठीक है, अब देन क्या होगा, हमने इसे कुछ ये इतना हीट मतलब इसे प्रोवाइड किया, तो ये हीट क्या कर रहा है? एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, Q1 हीट हमने इसे दिया। देन हमने क्या किया, इसे Q2 हीट दिया। तो Q2 हीट देने से क्या हुआ होगा, ये मेल्ट होना शुरू हो गया होगा। मतलब ये जो 3 kg है ना, ये पहले आइस था, अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हुआ होगा मेल्टिंग हुआ होगा। क्या हुआ होगा? मेल्टिंग हुआ होगा। तो मेल्टिंग के लिए भी हीट रिक्वायर्ड होता है, मतलब हीट देना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम हीट देंगे तो हीट देने से यहाँ पे मेल्टिंग हुआ होगा, ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा। लेकिन ये जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये जो Q2 हीट हमने यहां इसे प्रोवाइड किया, वो इसने एब्जॉर्व किया, उससे सिर्फ मेल्टिंग होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। देन क्या होता है, देन हमने इसे Q3 कुछ हीट और प्रोवाइड किया। तो हीट प्रोवाइड करने से ये जो वाटर है, इस वाटर का जो टेम्परेचर है, ये जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्यों मैंने इसे 100 डिग्री सेल्सियस लिया? इसलिए लिया क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये बॉयल होना शुरू होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ध्यान बच्चों, हमने इसे क्या किया, ये Q4 हीट और प्रोवाइड किया, मैंने इसे हीट प्रोवाइड किया। तो ध्यान, ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो है स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब बॉयल होने लग जाता है। यहाँ से ये बॉइलिंग शुरू हो जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे ही पहुंचता है वहां से बॉइलिंग शुरू होती है। तो यहाँ पे इसकी ये बॉइलिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पे स्टिल अभी भी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अब हमें ये जो Q1 Q2 Q3 Q4 ये जो हीट इसने एब्जॉर्व की, जो हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे थे, यही सब को हमें ऐड करना है। जो टोटल हीट हमें निकालनी है वो क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले Q1 निकाल लेते हैं। तो Q1 कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहले आपको जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ना, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय मास, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। देखो जब टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले -12 डिग्री सेल्सियस था, अब वो कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ है, चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ, क्यों हुआ टेम्परेचर? क्योंकि हम उसे हीट प्रोवाइड करे तो हीट एब्जॉर्व कर रहा था। तो कितना हीट उसने एब्जॉर्व किया, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज, ये क्या है आपका हीट गेन या हीट एब्जॉर्ब भी आप इसे बोल सकते हो। तो उसके लिए S इंटू एम इंटू डेल्टा टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये Q1 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, उसके लिए Q1 कैसे निकालेंगे, S इंटू एम इंटू डेल्टा टी। ये दिस इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ -12 से 0 हो गया। तो ये क्या है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है? ये आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और ये मास ऑफ आइस है। ठीक है, मास ऑफ आइस बोलिए चाहे मास ऑफ वाटर बोलो, हर जगह मास जो है 3 kg ही रहने वाला है। ठीक है, और ये इंक्रीज इन टेम्परेचर है। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे Q2 भी निकालना है। अब देखो Q2 निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे देखो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है।
यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे मेल्टिंग हो रही थी। तो मेल्टिंग के केस में क्या होता है, जो मैटर होता है उसकी स्टेट चेंज होती है, वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो उसने उस मतलब अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब किया, इतना हीट एब्जॉर्ब किया, लेकिन उसने जो है अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो इस फॉर्मूले में चेंज इन टेम्परेचर आता है, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे अभी बताता हूं। देखो यहाँ पे आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पे जूल पर केजी दे रखा है, इसका मतलब ये पर केजी का मतलब 1 केजी होता है। तो 1 केजी जो आइस का टुकड़ा होता है, 1 केजी आइस को मेल्ट करने में जो एनर्जी लगती है, जो हीट लगती है, इतनी हीट लगती है 3.35 इंटू 10 की पावर जूल। 1 केजी आइस को मेल्ट करने में जो हीट लगती है, उसी हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोलते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि 1 केजी आइस को मेल्ट करने में इतनी हीट लगती है। तो यहां पे हमें ये 3 केजी आइस को मेल्ट करने में कितनी हीट लगेगी वो हमें इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। हम इस 3 केजी को जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें हीट का पता चल जाएगा कि इसने कितना हीट एब्जॉर्व किया, ठीक है। तो ये देखो ये Q2 कैसे कैलकुलेट होता है। Q2 बहुत आसान है, सिर्फ ये जो मास दे रखा है ना, इस मास को 3 केजी है मास आइस का, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर हम Q3 निकालेंगे। तो Q3 देखो, Q3 में क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हम अगेन ये Q3 निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो Q3 मतलब ये क्या है आपका, हीट इसने एब्जॉर्व किया, इसे हीट एब्जॉर्व भी बोलते हैं डेल्टा Q को। Q3 में यहाँ पे उसने हीट एब्जॉर्व किया, तभी उसका टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए S इंटू एम इंटू डेल्टा टी। तो S इंटू एम इंटू डेल्टा टी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यहाँ पे किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। दिस इज मास ऑफ वाटर, ये तो मास ऑफ वाटर है, ये डेल्टा टी है, ठीक है। नाउ फाइनली ये Q4 आएगा। तो Q4 ये वाला Q4, तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर 100 था, यहाँ पे भी टेम्परेचर 100 था, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, ये वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हुआ है। तो इस वाले केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। इस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम का मतलब होता है कि 1 केजी जो वाटर होता है ना, 1 केजी जो वाटर होता है, उसे अगर आपको स्टीम में कन्वर्ट करना है तो इतना हीट लगता है, इतना हीट लगता है 1 केजी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर 3 केजी वाटर होगा, उसे स्टीम में अगर कन्वर्ट करना है तो कितना हीट लगेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये Q4 क्या होगा आपका, ये मास ऑफ वाटर इनटू ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम आएगा यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। बस यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ये दे रखा 2100 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 2100 लिखे यहाँ पे जूल पर केजी पर केल्विन इनटू यहाँ पे ये मास है, मास तो 3 केजी रहेगा ऑलवेज। ये डेल्टा टी है, मतलब जो टेम्परेचर हम इसे हीट दे रहे थे उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा था। वो -12 से कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, देखो -12 से वो 0 हो गया, तो यहाँ +12 टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो 0 हुआ होगा। तो कितना इंक्रीज हुआ, 12 का इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाइकेशन कर लेते हैं, कितना हो रहा है इसका मल्टीप्लाइकेशन, ये हो जाएगा आपका 3 0 0 3 0 0 3 1 3 3 2 6 इंटू 12 एंड देन 12 0 0 12 12 3 36 12 6 72 एंड 75। ओके, ये हो रहा है आपका 75600 जूल, इतना आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे ये m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है ये, तो चलो इसे मास तो 3 हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना देगा, 3.35 इंटू 10 की पावर 5। तो इसे यहाँ लिख दिए 3.35 इंटू 10 की पावर 5, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15, 3 3 9 10 0 1 कैरी 3 9 10, ये हो गया इंटू 10 की पावर 5, यहाँ डेसिमल यहाँ पे आएगा। देन फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 1005 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 ये 3 0 और आएंगे, ठीक है। ये आपका जूल बन गया। ओके, नाउ इसे निकालते हैं। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4186 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ 4186 लिखिए इनटू मास कितना दे रखा है, मास तो 3 ही है आपका, इनटू ये डेल्टा टी। तो देखो यहाँ वाटर ये Q3 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 0 से 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो देन इसको ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 18, 3 8 24 25, 2 कैरी 3 1 3 4 5, 3 चको 12,
और यहाँ पे आपके ये 2 जीरो भी आएंगे, ये जूल। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये मास हो जाएगा, ये Q4 कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ये 3 इंटू ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 2.256 इंटू 10 की पावर 6 है। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लाइकेशन आएगा वो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 3 6 18, 3 5 15 6, 3 2 6 7, 3 2 6, और यहाँ पे आपका डेसिमल आ रहा है इंटू 10 की पावर 6 भी है। तो फाइनली ये 6 7 6 8, ये 3 0 यहाँ पाएंगे, ये जूल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब बस इन्हें जस्ट ऐड करना है, इन्हें जस्ट ऐड करना है। तो ऐड करके देखो ये कितनी वैल्यू आ रही है, जस्ट इन्हें ऐड कर दीजिए। एक है आपका 75600 प्लस एक है आपका 105000, एक है आपका 125580, एक है आपका 676800। ये वैल्यू मैंने पहले से ही ऐड करके रखी हुई है, इसका जो एक मिनट में चेक करने दीजिए कहाँ पे लिखी है वो वैल्यू। हाँ ये है, देखिए इसकी जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है, ये वैल्यू है आपकी, इनका जो एडिशन आएगा वो आएगा 910440। ठीक है, फाइनली आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, 9.1 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।